हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक यूट्यूब चैनल न्यू स्टार्ट किया है, तो मैं आज अपनी पर्सनली पोस्ट बनाने जा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के रिलेटेड। ठीक है, अच्छा जी, हम चले जाते हैं एडोब फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में जाने के बाद हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अगर आपने कोई भी न्यू कैनवस क्रिएट करना है या कोई भी न्यू काम करना चाह रहे हो आप, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से आपको ये स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास साइज है 1080 बाई 1080। हमारा सोशल मीडिया पोस्ट का साइज है, हमेशा पिक्सल में रखना होता है आपने। रेजोल्यूशन जो है वो फिलहाल हम 72 रख के RGB कलर्स के साथ यूज करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। हम इस कैनवस को क्रिएट कर लेते हैं जी। कैनवस क्रिएट करने के बाद मैंने सिंपल बेसिक इस कैनवस के कलर को चेंज करना है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर आकर अपना सॉलिड कलर बैकग्राउंड का चेंज कर लेंगे। डिफरेंट टूल के साथ आप डिफरेंट कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं पता तो वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मेरे वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आप आके इसके ऊपर कोई भी कलर्स वगैरह बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। हमारी थीम यूट्यूब वाली रेड है, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर को लेकर अपनी पोस्ट में चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चले जाते हैं सिंपल अपनी एक इमेज की तरफ जो हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। अब ये मेरे पास इमेज है, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके ना अपने पोस्ट के अंदर ऐड करना है। ये पहले से मैंने एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ये मैंने गूगल से किया था, एक डिफरेंट वेबसाइट से। जिस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया उसको मैंने उसके ऊपर लेयर रख ली। सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने उसके बैकग्राउंड को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पोस्ट के ऊपर ले आया। अगर किसी को नहीं पता कि ये बैकग्राउंड मैंने किस तरह से रिमूव किया है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आगे जाके अभी बता दूंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। बेस्ट ये है कि आप फोटोशॉप पे ही अपना बैकग्राउंड रिमूव करें। जैसे अभी मैंने फोटोशॉप के ऊपर ही दोबारा इसकी आगे सिलेक्शन ली और इसके बैकग्राउंड वगैरह को मैंने चेंज कर लिया जी। इस तरह से आप देख सकते हो कि सिंपल हमने बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया तो इसका क्लियर बैकग्राउंड चेंज हो गया। वरना क्या होता है, अक्सर हमारे एजेस, इमेज के एजेस में हमें कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होती हैं चीजें, शार्पनेस होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरह से हमने क्या किया, सिंपल एक बैकग्राउंड के कलर्स को जो है वो हमने चेंज भी कर लिया है। हमारे जो साइडों पे शार्पनेस वगैरह वो क्लियर है, एजेस वगैरह में शो नहीं हो रही। अच्छा जी, बैकग्राउंड का कलर डार्क करने के बाद हम चले जाते हैं सिंपल पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट में जाने के बाद हम सिंपल बेसिक एक मुझे ऑफिस नुमा टेक्सचर बैकग्राउंड चाहिए जिसमें विंडोज या चेयर्स वगैरह दिख रही हो। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ऑफिस इमेज सर्च कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी इमेजेस आएंगे हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मुझे ये सूटेबल लग रही है। इसको हम राइट क्लिक करके जी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस इमेज को हम अपनी एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं जी। इसको हम बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पोस्ट के ऊपर ले आएंगे। इसके साइज को हम कैनवस के हिसाब से सेट कर लेते हैं और अपनी इस इमेज को लेकर हम अपनी नीचे वाली लेयर पे चले जाते हैं और इसकी हम ओपेसिटी भी हल्की सी डाउन कर देंगे, कम करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये हल्का सा ब्लरी सा बैकग्राउंड में चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, इन लेयर्स को हम लॉक लगा देते हैं। लॉक इसलिए लगाइए ताकि ये बार बार मूव ना हो। एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद जी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रश कलर में रेड कलर। रेड कलर इसलिए हम ले रहे हैं ताकि हम अपने यूट्यूब वाली पोस्ट के हिसाब से इसकी कलर थीम को सेट कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें हम ऐड कर लेते हैं ये। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके साइज को छोटा बड़ा करना हो तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अच्छा जी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ब्रश के साथ हमने यहाँ पर कलर भी ऐड कर लिया जी। अच्छा जी, ऐड करने के बाद सिंपल हम अपनी इमेज के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये ऊपर जो है ये हमारे पास अलाइनमेंट्स है, हम इसे अलाइन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हमने लॉक लगा दिया। अब लॉक लेयर वाले पैनल पर भी साथ साथ आपने फोकस करना है कि साथ साथ लेयर्स के ऊपर क्या चीज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरह से हम चले जाते हैं इसके आइकॉन्स ढूंढने यूट्यूब के। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूट्यूब आइकॉन। लास्ट टाइम मैंने आपको वेबसाइट बताई थी PNG पिन के नाम से, जिसमें हमें ट्रांसपेरेंट यानी कि इमेजेस वगैरह मिल जाती है जो PNG होती हैं बगैर बैकग्राउंड के। तो बैकग्राउंड रिमूव करने से बेहतर ये है कि हम इसे PNG ही डाउनलोड कर लें ताकि हमारा टाइम वगैरह वेस्ट ना हो।
अच्छा जी, इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं इमेजेस, मटेरियल्स, डाटा वगैरह हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर आपने कोई भी चीज़ वगैरह यहाँ से पिक करनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। मुझे कुछ इस तरह का चाहिए लेकिन थोड़ा-सा 3D में हो। तो ये भी ठीक है लेकिन कुछ और इससे बेहतर देखते हैं कि अगर हमें मिल जाता है तो हम वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि ये रहा ऊपर वाला, ये बेस्ट है। इसको जी हम कर लेते हैं डाउनलोड। सिंपल यहाँ पर डाउनलोड दिस पीएनजी में आएंगे। अब मेन कुछ स्टूडेंट होते हैं ये मिस्टेक करते हैं कि डाउनलोड नहीं होती। वो जैसे ग्रीन बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, ऐसे आप क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर पहले हमारे पास लिखा हुआ है एफ, तो हमने एफ को सिलेक्ट कर लिया। 5 लिखा है तो हम 5 को, डब्ल्यू लिखा हुआ है तो जी डब्ल्यू को, ओ लिखा हुआ है तो हम ओ को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करते जाएंगे तो हमारी जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा जी, पीछे मैंने एक और देखा था 3D लोगो, वो भी हम आइकॉन सॉरी वो भी पिक कर लेते हैं। किधर गया, किधर गया, किधर गया? आई थिंक इस टैब में था शायद। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये रहा, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं जी। इसको भी हम अपने डिजाइन पे ना यूज करेंगे, इसलिए हमने इनको डाउनलोड कर लिए। मैं पहले से भी डाउनलोड करके रख सकता था लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब इस आइकॉन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिजाइन के ऊपर ले आते हैं। इस आइकॉन में एक जो पूरी चीज़ है वो ये है कि इसके नीचे हमें ये वाइट एक शेडो दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल की मदद से इसको रेज कर लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद हम ऊपर पाथ सिलेक्ट कर लेंगे जी। पाथ के बाद हम इसकी एक सिलेक्शन बना के इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें ये शेडो नहीं चाहिए। ये शेडो उस वक्त हम यूज़ करते हैं या तो हम इसको किसी टेबल वगैरह के ऊपर रख रहे होते हैं या किसी चीज़ के ऊपर। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल इंटर करेंगे, हमारी सिलेक्शन बन जाएगी और इसको हम सिंपल डिलीट करेंगे। डिलीट करने से पहले हमारे पास एरर आ रहा है, क्या है, हमारी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर खत्म करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर रेस्टराइज टाइप्स करेंगे तो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर रिमूव हो जाएगी। सिंपल हम डिलीट कर लेंगे जी। डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि छोटा कर दूं और उभरा उभरा सा इसको दिखाना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेवल एंड एम्बोस इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से इसकी फील आती है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी और हम चले जाते हैं अब बेवल एंड एम्बोस इफेक्ट के ऊपर। लेयर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो लेयर स्टाइल का पैनल हमारे पास ओपन हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे साइजेस वगैरह को इसके कम ज़्यादा करके देख लेंगे, जैसे आपको सूटेबल लग रहा है आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से जी इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो जो भी आपने वैल्यूज़ वगैरह जैसे ऐड करनी है। अच्छा जी, सिंपल हम इसको ओके कर लेते हैं। फिलहाल इतना इनफ है, हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं दूसरे अपने आइकॉन्स में, जो हमने एक दूसरा 3D आइकॉन लिया था, इसको भी हम अपने डिज़ाइंस में ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद ये हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और पर्सपेक्टिव में जाके इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम जिसको ब्लर करने जा रहे हैं, ऊपर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मोशन ब्लर के नाम से इफेक्ट है। हम सिंपल ये अप्लाई कर लेंगे। आपने यहाँ से जितनी वैल्यूज देनी है उतना आप इसमें ब्लरी इफेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जी। अच्छा जी, इस तरह से करने के बाद सिंपल अब हम चले जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब हमने लिखना है अपना टेक्स्ट। यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है ऊपर। ठीक है, ये अलाइनमेंट्स है, ये हमारा टेक्स्ट है, इसका कलर फिलहाल हम वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी हेडिंग्स वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने हेडिंग्स लिख ली, फ़ॉन्ट्स वगैरह भी हमने फाइनल कर लिए जी। अच्छा, अब हम इनको हल्का-सा छोटा कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें लाज़मी। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, तो हम पोस्ट में ये भी ऐड करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम यूट्यूब चैनल के नीचे हम ये अपना यूट्यूब का यूआरएल भी पेस्ट कर देंगे जी। पेस्ट करने के बाद हम इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मज़ीद 2026 के रिलेटेड जो कंटेंट है, जो 2026 के हिसाब से ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उन सब को हम देखते रहें, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी स्किल को मज़ीद ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग कर सकें। फ्यूचर में हम इसके अंदर सीखने जाएंगे पैकेजिंग डिज़ाइंस, लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम एडवांस इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर देखेंगे, यानी कि इस वाले चैनल के ऊपर देखेंगे। मैंने कोर्स बाय मिस्टेक वैसे कह दिया क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, तो इसलिए मेरी ज़ुबान पर कोर्स ज़्यादा आ रहा होता है। तो हम इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हम शेडोज़ वगैरह, ग्रेडिएंट कलर्स वगैरह इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। जो बेसिक स्टूडेंट्स होंगे उनको तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जिनको पहले से एडोब फोटोशॉप के बारे में पता होगा। अच्छा जी, इस तरह से सिंपल क्या है, हम इसमें कलर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। थोड़ा-सा लाइट जहाँ से करना है वहाँ पे ग्रेडिएंट हम लाइट कर लेते हैं, जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे हम डार्क कर लेंगे। हल्का-सा लाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे बैकग्राउंड में ना जो टेक्स्ट है हमारा वो व्हाइट शेड में हो, यानी कि एक सिल्वर शेड में। इसलिए मैंने एक जगह से व्हाइट पे ऑफ कर दिया और एक से हमने हल्का-सा ग्रे कलर में यूज़ कर लिया। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं, ब्रश टूल ले लेते हैं और अपनी इमेज वाली लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर बना के हल्का सा यहाँ पर हम ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं। इसलिए ऐड किया है, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी इमेज के आगे एक छोटा सा माइक भी ऐड कर दें ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा पोस्ट के ऊपर। तो हम पिंटरेस्ट पे आके सिंपल माइक सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा जब मैंने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो एक पीएनजी इमेज को अपनी इमेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैनवास के हिसाब से बड़ी कर ली थी और फिर मैंने उसका बैकग्राउंड मूव करके दोबारा से फोटोशॉप पे यूज़ किया था। अब मैं बताऊंगा, जब आपका मैं इस माइक का बैकग्राउंड मूव करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से किया था और इसको कैसे हमने करना है। और आप लोगों ने भी अगर बैकग्राउंड मूव करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड मूव करके फोटोशॉप में इस तरह से लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमने फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर लिया। ये माइक भी बस ठीक है, ये नहीं यूज़ करते। वो वाला लगा के देख लेते हैं कि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से कैसा लगता है हमें। अच्छा जी, ये न्यू पुराने टैब्स हैं, इनको हम ऑफ कर लेते हैं फ़िलहाल और हम चले जाते हैं अपस्केल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हमने इमेज को अपस्केल करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, शायद आप में से अगर पहले मेरी किसी स्टूडेंट ने वीडियो देखी है तो उसको पता होगा इन वेबसाइट्स का। ये देखो, पहले क्या था 2x में हो रहा था, अब हम 4x में इसको कर रहे हैं। वो 2x में क्यों हो रहा था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट होती हैं डिफरेंट, जैसे ये बिजी रिमूवर के नाम से वेबसाइट है। इसके अंदर अगर हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं उसके पिक्सल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, ये भी फ्री है। इसमें भी आप कोई भी इमेज अपलोड करके उसके बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर सकते हो। अच्छे उसके पिक्सल्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा ख़राब नहीं होते। लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, बेस्ट की तरफ जाना है, जो कि प्रोफेशनल वर्क हो। तो हमने इसको दोबारा से एडोब फोटोशॉप के अंदर भी हमने इसके बैकग्राउंड को इजीली रिमूव करना है। फिलहाल हमने जिस इमेज को अपस्केल किया था उसको हमने फोटोशॉप में ओपन कर लिया जी। और ओपन करने के बाद अब हमने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने इस वेबसाइट से रिमूव करने के बाद ये सिंपल इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जिस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है उस इमेज को मैं अपनी इस इमेज के ऊपर ले आया हूँ। अब लेयर के ऊपर आके आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करने के बाद आपकी सिलेक्शन खुद ब खुद बन जाएगी और उसके बाद आपने नीचे वाली लेयर सिलेक्ट करके कंट्रोल जे के साथ उसकी डुप्लीकेट बना लेनी है। बनाने के बाद मूव टूल के साथ सिंपल हम क्या किया है, मूव करके हम यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे लेके आने के बाद इसको जी हम छोटा करते हैं और हम इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारे डिजाइन में ये माइक किस तरह से लगता है जी।
अच्छा जी, ये माइक तो कुछ ज़्यादा बुरा ही लग रहा है। माइक बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, हमारी इमेज जो है वो हमें छोटी फील हो रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, इसके माइक को भी चेंज कर लेते हैं, फिर हम वापस स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये वाला माइक जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ उससे बेहतर है। तो हम इसको नीचे ले आते हैं, जो हमने ब्लैक कलर लगाया था ब्रश टूल के साथ, उसके अंदर हम इसके लॉक लगा देते हैं। फिलहाल इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं माइक को। माइक के अंदर जाकर ना हम इसके थोड़े से कलर्स को मैनेज करते हैं। किसी जहाँ पर डार्क करना है हमने, वहाँ पर हल्का सा डार्क शेड ऐड कर देते हैं लेवल्स की मदद से जी। इस वाले कोने से अगर हम करेंगे तो ये हमारी जो भी चीज़ होगी वो उसको ब्राइट करना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पर ब्राइटनेस होगी आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, इसको जी हम यहाँ पर रहते हैं, इसको देख के हम यहाँ पर हल्का से सेट करते हैं और ये हमारी रेडी हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इसको हम क्लिपिंग मार्क्स कर रहे हैं। क्लिपिंग मार्क्स आपने आल्ट के साथ करना है। अगर आल्ट के साथ नहीं करना चाह रहे तो इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा जी, इसी तरह से ब्लैक कलर का हम ब्रश लेते हैं और हल्का-हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारा ऐसे फ़ील हो कि इसके साइडों पे शैडो आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी पोस्ट जो है वो थोड़ी-सी मज़ीद अच्छी हमें रियलिस्टिक दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इस वजह से सिर्फ़ हम ये ब्लैक कलर इसमें ऐड कर रहे हैं, वरना और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके ऊपर करते हैं तो ये देखो बहुत बुरा लगता है। अच्छा जी, इसी तरह से सिंपल अब हमारी इमेज जो है, हमारी जो पोस्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर एक क्यूआर कोड हम ऐड कर लें। तो इस चैनल का हम दोबारा से लिंक कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड नहीं जनरेट करने आता तो आप सिंपल यहाँ पर क्रोम में है, यहाँ पे लिखें जनरेट क्यूआर कोड। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट आ जाती हैं। सिंपल आपने क्या करना है, पहले वाली वेबसाइट मैंने कभी यूज़ नहीं की, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। तो हम ये वाली वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं जी। इसमें जाने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने अपना लिंक हमने जो कॉपी किया था चैनल का, वो हम यहाँ पर आकर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और ये साइड पे हमारा लिंक पे जनरेट हो गया। अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा। तो हम जुगाड़ी तरीके के साथ इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जब मेरे चैनल को ज्वाइन करोगे तो साथ-साथ मैं आपको जुगाड़ी तरीके भी बताऊँगा कि आप किस तरह से जुगाड़ लगा के अपने डिज़ाइन्स को अच्छा कर सकते हो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट नहीं लेने आता तो वो कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ कंट्रोल विंडो शिफ्ट विंडो एस प्रेस करेगा, शिफ्ट विंडो एस प्रेस करोगे तो आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिए। अच्छा जी, अब हम सिंपल एक शेप बना लेते हैं व्हाइट कलर की। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स किया था जब हम माइक के अंदर ब्लैक कलर ऐड कर रहे थे। इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर भी हम अपना क्यूआर कोड जो है वो ऐड कर देंगे जी। ऐड करने के बाद सिंपल हमने जहाँ पर सेव किया था वहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फोटोशॉप में ले आते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर। इसमें हम बॉक्स में इसको क्लिपिंग मार्क्स कर देते हैं जी। क्लिपिंग मार्क्स करने के बाद इसके नीचे हम छोटा सा कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसा कि स्कैन मी या ज्वाइन चैनल, इस तरह से कुछ भी। तो फिलहाल हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, ज्वाइन चैनल लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो हमने इसको ऐड किया था इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं जी, ज़्यादा बड़ा भी बुरा लगता है ना। इतना हमने रखना है क्यूआर कोड का साइज के वो इजीली स्कैन हो सके अगर कोई भी हमारी पोस्ट स्कैन करना चाह रहा है तो। अच्छा जी, स्कैन करने के बाद सिंपल हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट की मैंने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद सिंपल हम क्या करते हैं, इस लेयर को सबसे ऊपर ले जाते हैं जी। और मुझे सेम फॉन्ट चाहिए, सेम साइज चाहिए, तो इसलिए मैं इस टेक्स्ट की कॉपी जो ली थी उसी को ही चेंज कर रहा हूँ जी। सिंपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेक्स्ट।
टिक करते हैं। टिक करने के बाद हमारी फाइनल पोस्ट रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको पोस्ट मेरी अच्छी लगी है तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।